हेलो एवरीवन, आई एम मीनू शर्मा, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्ट्रैटेजिस्ट में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा मेन टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग। मतलब मेन कंसर्न हमारा आज यही है। क्वेरीज आप लोगों की लगातार यही कि मैम टाइम पूरा निकल जाता है और हम मॉक अपना कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग हमारी ये वीडियो आज होने वाली है कि आप किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो देखो सेक्शन वाइज सेक्शन हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग मैं ये भी आप लोगों को बताऊंगी, हालांकि एक मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग वीडियो मैंने चैनल पर पहले से आप लोगों को प्रोवाइड कराई हुई है। स्टिल मैं कुछ और अच्छे से उसमें चेंजेस करके आप लोगों को बता रही हूँ, जिन चीज़ों को आप फॉलो करके अपने अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अब देखो ये चीज़ें आप पे डिपेंड करेंगी। मॉक आप लोग दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सब मेरा तरीका अपनाएं। तो आप प्लीज़ ये चीज़ खुद से डिसाइड करें कि पहले आपको मॉक में क्या अटेम्प्ट करना है, किस चीज़ को पहले आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं। जिस चीज़ को भी आप पहले अटेम्प्ट करना चाहते हैं आप उसको पहले अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन बशर्ते इतना सा है कि टाइम आपका वेस्ट ना हो जाए। फिर आप थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मैं आपको ये बोलूँगी कि जिनको थोड़ा रीजनिंग पसंद है, जिनका बहुत अच्छा रीजनिंग में स्कोर जा रहा है, वो पहले रीजनिंग को अटेम्प्ट कर सकते हैं। माइंड थोड़ा खुल जाएगा, एक तरीके से वार्म अप माइंड का हो जाएगा, फिर बाकी सारे सेक्शंस पे आप लोगों के अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग अभी ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप पहले हो सकता है कि आप पहले जीके अटेम्प्ट करते हो, या फिर अगर आप इंग्लिश अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इंग्लिश करते हो या हिंदी कर रहे हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। पहले आप कोई भी सेक्शन अटेम्प्ट करें। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि देखो दो हमारे थ्योरेटिकल सेक्शन हैं, विचार एक हो गया आपका इंग्लिश, दूसरा हो गया आपका जीके। दोनों हैं, इंग्लिश की जगह आप अपने अकॉर्डिंगली हिंदी कर लेंगे, जो लोग हिंदी अटेम्प्ट कर रहे होंगे। दोनों में आप लोगों को ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाना है। बस इतना करना है कि क्वेश्चन को पढ़ने में गलती नहीं करनी है। बहुत बार हम लोग ऐसा कर जाते हैं कि क्वेश्चन हम पढ़ने में ही गलती कर देते हैं। एंटोनियम पूछा है, सिनोनिम लगा के भाग लिए, सिनोनिम पूछा है, एंटोनियम लगा के भाग लिए। ठीक है, ऐसी गलतियाँ बहुत नॉर्मल हैं, बहुत आराम से होती हैं। पूछा जाता है करेक्टली स्पेल्ड बताओ, हम इनकरेक्टली वाला वर्ड लगा के चल दिए। ठीक है, इस तरीके की गलतियाँ आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के बाद में दोनों ही, ऐसे ही जीके में भी होता है, लगाना था बी ऑप्शन लगा दिया डी ऑप्शन। ऐसी गलतियों को प्लीज़ अवॉइड करेंगे। ये सारी चीज़ें तभी आप लोगों की सही होंगी जब आप पूरी तरीके से 100% आप एक तरीके से वहीं पे प्रेजेंट रहेंगे जहाँ पर आपका पेपर या फिर मॉक चल रहा होगा। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ क्या आप लोगों को करनी है कि इन दोनों सेक्शंस में आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाना। बसता है आपका रीजनिंग में देखो, रीजनिंग में आप लोग 20 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। जीडी की रीजनिंग बहुत ऐसे कुछ नहीं, उसमें कुछ अलग नहीं पूछा जाता है। मैंने आपको जो बताया है ना प्रीवियस वीडियो में, कल आई थिंक सुबह में वो वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराई थी। देन मैंने आपको बताया था कि आप रीजनिंग को कहाँ से, अगर अभी भी आप लोगों के आ रहे हैं ना, 16-17 भी आ रहे हैं, देन आप 20 कैसे कर सकते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। पूरे 20 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, कहाँ से क्या चीज़ें करनी है, उन चीज़ों को प्लीज़ आप फॉलो करें। देन आप आराम से 20 क्वेश्चन उसमें कर पाएंगे। लेकिन देखो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मैंने बोला है 20 क्वेश्चन आप कर पाएंगे, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि उन 20 क्वेश्चन को आप एक ही बारी में कर पाएंगे। प्लीज़ ऐसी कोई भी गलती ना करें जो आपका पेपर बर्बाद कर दे। ये साफ बात है एकदम, बहुत एक तरीके से किसी की कही हुई बात नहीं है, ये सेल्फ एक तरीके से खुद पे ही इम्प्लीमेंट करी हुई बात है। बहुत आराम से प्रैक्टिकली ये चीज़ मैंने देखी है, आप खुद पे, अपने दोस्तों पे। दूसरा, मैथ सेक्शन पे आ जाते हैं। मैथ सेक्शन जिन लोगों का बहुत अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों का अच्छा है, टेंशन मुझे उनकी हो रही है, सच बताऊं तो। क्योंकि जिनका मैथ्स अच्छा है वो क्या करते हैं, भाई हमें तो सारे करने हैं, एक तरफ से सारे करने लग जाएंगे, होंगे ही नहीं कंप्लीट, मे बी आपका पेपर ही पूरा ना हो पाए। ठीक है, तो इस तरीके की गलतियां आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप अपने सेक्शंस चूज कीजिए कि किस सेक्शन से बड़ा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या फिर कौन सा जो सेक्शन है वो टाइम ले रहा है। मैथ्स में भाई आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन, अगर आप फॉर्मूला बेस्ड कोई मेंसुरेशन का छोटा सा क्वेश्चन करते हैं देन तब भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। और आप CISI का बहुत बड़ा सा 3-4 लाइन का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब भी आपको 2 नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, तो आप खुद अपने अकॉर्डिंग चूज करने हैं कि पहले आपको क्या करना है।
आर्ट ऑफ स्किपिंग, अभी से ही प्लीज़, मतलब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो उस चीज़ को फॉलो भी कर रहे होंगे, कुछ होंगे जो नहीं कर रहे होंगे, जो नहीं कर रहे हैं वो कर लीजिए। पेपर में भी आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं बोलनी है। 1 घंटे का क्योंकि आप लोगों का पेपर है, 2 राउंड आप लोगों को लेने ही है, कंपल्सन है ये, एक तरीके से ये समझ लीजिए। अगर आप 1 गो में पूरा पेपर करेंगे तो हो सकता है आप पूरा पेपर देख भी ना पाएँ। मैं मतलब आप लोगों के हिसाब से अगर बहुत ज़्यादा अच्छा मैथ्स और रीजनिंग नहीं है तो पहले आप थियोरेटिकल सब्जेक्ट दोनों अपने कर लेंगे, 3rd नंबर पे आप रीजनिंग कर लेंगे, 4th नंबर पे आप मैथ सेक्शन पे जाएंगे। ओके, मैथ सेक्शन में मैंने आप लोगों को बता दिया। देखो सबसे पहले वही आप लोगों को देखना है कि 1 लाइनर देख लो पहले, कि 1 लाइन का क्वेश्चन है। आप हर किसी के अलग पैरामीटर होते हैं देखने की कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में हम लोग अटेम्प्ट करें। तो अगर आप कुछ लोग ऐसे भी देखते हैं, अगर नहीं पता भाई हमारा जाना हुआ क्वेश्चन नहीं है, 1 लाइन का है, ठीक है फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट कर लेते हैं। कई बार तो क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं, सारे क्वेश्चन आजकल टीसीएस रिपीट ही कर रहा है, तो पता होते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन करा हुआ है नहीं करा हुआ। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि अगर उनको हम बार बार भी करें, वो हर बार बहुत ज़्यादा टाइम ही लेके जाते हैं, तो उन क्वेश्चन को आप सेकंड गो के लिए छोड़ेंगे। कुछ टॉपिक जैसे CISI ही है, फर्स्ट गो में मत कीजिए, सेकंड गो के लिए छोड़िए, ठीक है। इस तरीके के टॉपिक अपना डिसाइड कर लीजिए। और जिनको ये टॉपिक नहीं भी आते हैं ना, वो बिल्कुल अब नया कुछ भी प्लीज़ किसी भी नई चीज़ पे हाथ आप लोग नहीं लगाएंगे। जो टॉपिक्स आपको आते हैं आप उन्हीं का रिवीजन करेंगे अपने क्लास नोट से, जहाँ से भी, चाहे जिसने किसी ने राकेश यादव सर की क्लास नोट से किए हों, कहीं से भी किसी भी टीचर से पढ़े हों, जहाँ से किए हों आपने, उन्हीं का रिवीजन करके, प्लस जो चैप्टर्स आपको आते हैं उन्हीं का रिवीजन करके। कोई नया चैप्टर अब आप लोग नहीं पढ़ेंगे, जो नहीं आता वो नहीं आता, उसको हम छोड़ेंगे, कोई बात नहीं, पेपर थोड़ा सा छोड़ने के लिए भी होता है। ओके, तो यही चीज़ें आप लोगों को फॉलो करनी है। आप सोच सकते हैं कि मैम के क्यों कह रही हैं मैं छोड़ने के लिए, पहले ही छोड़ने के लिए बोल रही हैं। देखो पहले बोल रही हो ना, इस बात को समझ लो, अदरवाइज बाद में दिक्कत होती है। बाद में फिर ये भी हो जाता है कि जो छोड़ना था वो तो छूट ही गया, प्लस जो आता था वो भी छूट गया या फिर गलत हो गया। आपको जो आता है वो आपका सही हो सके, इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। तो क्या करना है समझ आ गया होगा आप लोगों को। सिंपल अपना क्या करना है आप लोगों को, मैथ सेक्शन में प्रीवियस ईयर, सारा प्रीवियस ईयर जो नोट्स हैं आपके उन्हीं का रिवीजन, प्लस स्किपिंग का पूरे पेपर में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। रीजनिंग भी एक बार में नहीं करनी, मैथ्स भी एक बार में नहीं करना। अगर किसी बच्चे के मतलब इस तरीके से मौका आ जाता है कि बहुत ही ईजी रीजनिंग आ रही है, देन 1 गो में जाइए, कोई बात नहीं, एक बार ही देखते ही क्वेश्चन बन जा रहा है तो मैं नहीं कहती आपको आप 2 राउंड ही लेंगे। लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा बन रहा है आप लोगों को लग रहा है, से ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन जिसमें सॉल्व करने होते हैं, आप पहले गो में उस क्वेश्चन को करना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं आपको करना है। ऐसा भी हो सकता है आपने उस एक क्वेश्चन के चक्कर में इंग्लिश के 5 क्वेश्चन गवा दिए, ठीक है। तो वो 5 क्वेश्चन 10 नंबर के थे और वो रीजनिंग का एक क्वेश्चन 2 नंबर का ही था, तो आप 10 को नंबर लेना पसंद करेंगे या फिर 2? तो इस तरीके से ये 1 गो में आपको इसलिए इस तरीके की चीज़ें छोड़नी है। मैथ सेक्शन में भी आपको ऐसा ही करना है, 1 गो में पूरा पेपर आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है, स्किपिंग करनी है। प्लस अभी मॉक में क्या करें, अच्छे से मॉक को एनालाइज करें, टॉपिक वाइज अपना देखें कि मॉक में जब आप सॉल्व करते हैं कौन से पर्टिकुलर चैप्टर का क्वेश्चन आपसे हो जा रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, जिसका नहीं हो रहा है उसका अच्छे से क्यों नहीं हुआ वो आपसे, ये देखिए, रिवीजन कीजिए। जिन बच्चों से सब कुछ बहुत अच्छा सॉल्व हो रहा है और बहुत अच्छा मॉक में भी उन लोगों का स्कोर बन रहा है, देन वो और अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं उस टॉपिक पर भी हम आएंगे। देखो मतलब जब आप लोग मॉक देते हैं तो ऊपर आपका टाइम लिखा होता है कि आपने इतना टाइम लिया, उसको उस पर क्लिक करके ज़रा देखा करो अपने लैपटॉप में या फ़ोन जिसमें भी आप लोग मॉक दे रहे होते हैं, उस पर क्लिक करके जब आप लोग देखेंगे तो आपको दिखेगा कि योर स्कोर प्लस एवरेज स्कोर, फिर आप लोगों को दिखेगा टॉपर्स स्कोर, ठीक है। तो आप तीनों का स्कोर जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि आप कहाँ लाई करते हैं, आप एवरेज में हैं या फिर आप बिल्कुल मतलब आपका बहुत, आपने कोई क्वेश्चन सही तो कर दिया, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, उस टाइम को भी तो घटाना है। तो फिर आप देखेंगे कि टॉपर ने वो किस तरीके से आखिर किया होगा जो इतने कम टाइम में कर दिया। और सपोज टॉपर कर रहे हैं किसी क्वेश्चन को 30 सेकंड में, आप ले जा रहे हैं उसमें 2 मिनट, तो पक्का आपके किसी मेथड में मतलब बहुत लंबा आपने कर दिया, उसको छोटा किया जा सकता होगा, तभी तो वो 30 सेकंड में हुआ। उस तरीके से भी आप क्वेश्चंस को देखेंगे। ये चीज़ें बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती हैं, जो कि बहुत काम की होती हैं। इन चीज़ों को प्लीज़ आप लोग देखेंगे। तो देन आप क्या करेंगे, आप सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन जिस तरीके का दिया होगा उस सॉल्यूशन को आप ये देखेंगे कि ये मेरा वाला सॉल्यूशन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे से भी इजी बन रहा है, ठीक है। तो अगर जो गलत क्वेश्चंस हैं उनको आप एक बार उनको तो सॉल्व करेंगे ही, साथ जो सही हैं और इसमें आप ओवर टाइम हो गए हैं
उसमें भी आप लोग अपना मेथड जो है वो थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज़ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये सारी ही चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे देन आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। मैं गारंटी के साथ आप लोगों को कह सकती हूँ। कोई भी क्वेरी, अगर मेरी कही हुई बातें कोई भी आपको समझ में ना आई हो, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, देन आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई अच्छे से करूँगी, डोंट वरी। ठीक है, तो अच्छे से अपना मॉक देंगे। आर्ट ऑफ स्किपिंग मैं बोल रही हूँ, ये एक मंत्र बना लीजिए एक तरीके से, इतने सिलेक्शन नहीं हो जाता, इसको प्लीज़ फॉलो कीजिए। मॉक टेस्ट जीडी के लिए ही नहीं, कोई भी अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई भी आपका, हर में एक तरीके से उसकी जान हो गया है। मतलब मॉक के बिना आप लोगों का सिलेक्शन ही पॉसिबल नहीं है। तो मॉक्स प्लीज़ दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक भी मॉक नहीं दिए हैं वो जल्दी से अपने प्रीवियस ईयर मॉक जो है उनको कंप्लीट कर लीजिए। चाहे आप लोगों को एक दिन में 2-2 मॉक भी देने पड़े, अपने प्रीवियस ईयर ख़त्म कीजिए प्लीज़। किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन में अगर अभी भी आप लोगों को दिक्कत है देन आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को टाइमली रिप्लाई भी करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी मतलब टाइमली रिप्लाई करने का। आपको क्या करना है बदले में आप जानते हैं। ठीक है, इसी के साथ चलो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।